दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 1 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना किस देश के इनियोकस 25 वायु अभ्यास में शामिल हुई है? तो सही जवाब होगा ग्रीस देश। दोस्तों भारत की एयरफोर्स ने यूरोप के ग्रीस देश के साथ इनियोकस एक्सरसाइज किया। इसमें लगभग 15 देशों की वायु सेनाओं ने भाग लिया है। बात करें दोस्तों अगर ग्रीस देश की, जहां पर भारत के इंडियन एयरफोर्स ने भाग लिया है युद्ध अभ्यास में, कि वह देश है कहां पर, तो इसे आप सभी वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। यह है हमारा प्यारा देश भारत और यहाँ पर है ग्रीस। दोस्तों ग्रीस इसे पहले यूनान भी कहते थे। यह यूरोप महाद्वीप का देश है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। यह देश ओलंपिक खेलों का जन्मदाता देश भी माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य की सरकार नांगल को पर्यटन के रूप में विकसित करेगी? तो सही जवाब होगा पंजाब राज्य की सरकार। दोस्तों पंजाब राज्य की सरकार नांगल को टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करेगी। वर्तमान में पंजाब के सीएम भगवंत मान आम आदमी पार्टी से है, यह भी याद रखिएगा। दोस्तों इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। नांगल जो स्थल है वह पंजाब में है, जहां पर पंजाब की राज्य सरकार टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसे विकसित करेगी, और भाखड़ा स्थान हिमाचल प्रदेश में है। और इन दोनों ही राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध, जो सतलज नदी पर बना है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है और यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पीएम मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा निधि तिवारी को। दोस्तों वाराणसी यूपी की रहने वाली निधि तिवारी को, जो आईएफएस अधिकारी हैं, ये पीएम मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी बनी हैं। बात करें दोस्तों अगर निधि तिवारी की, तो निधि तिवारी जी पीएम मोदी के हर इवेंट, दौरे और रोजाना के कार्यों का शेड्यूल फिक्स करेंगी। तो ध्यान रखिएगा कि पीएम मोदी की नई निजी सचिव निधि तिवारी बनी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किस देश में बिना प्रधानमंत्री के कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ है? तो सही जवाब होगा सीरिया देश में। दोस्तों सीरिया में तख्ता पलट होने से वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद भाग गए थे। तो अब जाके सीरिया में कोई कार्यवाहक सरकार बनी है और यहां पर बिना प्रधानमंत्री के ही कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया है। दोस्तों अगर हम सभी वर्ल्ड मैप में सीरिया देश को देखें तो इसे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यह है हमारा प्यारा देश भारत और यहाँ पर है सीरिया। दोस्तों सीरिया इराक और इजराइल का पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी दमिश्क है और मुद्रा पाउंड है। तो राजधानी और करेंसी दोनों याद रखिएगा क्योंकि यह देश हाल ही में चर्चों में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य की सरकार ने मुफ्त चावल योजना की शुरुआत की है? तो सही जवाब होगा तेलंगाना राज्य की सरकार ने। दोस्तों तेलंगाना राज्य की सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त चावल उपलब्ध कराएगी। बात करें अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और वर्तमान में तेलंगाना के सीएम कांग्रेस पार्टी से रेवंत रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने किस देश के साथ 6 परियोजनाओं के लिए लगभग 191 अरब येन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब होगा जापान। दोस्तों जापान की मुद्रा को येन कहते हैं और जापान भारत के 6 परियोजनाओं के लिए मदद करेगा, जो राशि लगभग 191 अरब येन का होगा। इसे जापान भारत को ऋण के रूप में देगा।
बात करें दोस्तों अगर जापान की, तो जापान को आप सभी मैप में देख सकते हैं। जापान एशिया का देश है। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और दोस्तों संसद का नाम जापान के डायट है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। पीएम मोदी ने किस राज्य में 33,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ राज्य में। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 33,700 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो सही जवाब होगा चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी यानी कि CS सेट्टी। दोस्तों चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी जो अब तक SBI के चेयरपर्सन थे, इन्हें भारतीय बैंक संघ यानी IBA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों अगर IBA यानी भारतीय बैंक संघ की, तो यह बैंकों का एक यूनियन है। ये बैंकों के साथ मिलकर बैंकों के लिए कार्य करती है और भारतीय बैंक संघ की स्थापना 1946 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हुरून बिलियनियर्स लिस्ट 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो सही जवाब होगा तीसरे स्थान पर। दोस्तों हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी हुआ। भारत में 284 अरबपति या बिलियनियर्स हैं, जिससे भारत इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। दुनिया में सबसे अधिक अरबपति यानी बिलियनियर्स संघाई चीन में है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि हुरून के द्वारा दुनिया के रिच लिस्ट को जारी किया गया 2025 में, और इसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अमेरिका के एलन मस्क रहे और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किस उच्च न्यायालय ने 582 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है? तो सही जवाब होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 582 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है। बात करें अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यूपी का हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना 1869 में हुई थी। इसकी बेंच लखनऊ में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। नई दिल्ली में धरती आबा ट्राइब प्रेन्योर्स 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो सही जवाब होगा भारत मंडपम में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में धरती आबा ट्राइब प्रेन्योर्स 2025 का आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो सही जवाब होगा मैथिली मृणालिनी। दोस्तों ABVP की मैथिली मृणालिनी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या निश्चित की गई है? तो सही जवाब होगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम यानी विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग यह है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस स्पेस एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर गया अंतरिक्ष वेधशाला को बंद किया है? तो सही जवाब होगा ESA यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यह वेधशाला 2013 में लॉन्च किया था आकाश गंगा के 3D मैप को बनाने के लिए, और 2025 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने आधिकारिक यानी ऑफिशियल तौर पर गया अंतरिक्ष वेधशाला को बंद कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ताशकंद ओपन अगजामोव मेमोरियल चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A
भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन भारत के, इन्होंने ताशकंद ओपन अगजामोव मेमोरियल चेस टूर्नामेंट 2025 के खिताब को जीता है। दोस्तों, इस टूर्नामेंट का आयोजन उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में हुआ था और निहाल सरीन भारत के चेस खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना को बंद करने का ऐलान किया है? तो सही जवाब होगा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को। दोस्तों, केंद्र सरकार ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को बंद करने का ऐलान किया है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को नवंबर 2015 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 को किसने पेश किया है? तो सही जवाब होगा सर्बानंद सोनोवाल ने। दोस्तों, बंदरगाह और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने लोकसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 को पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 18, कहाँ घोड़ा यात्रा समारोह का आयोजन किया गया है? तो सही जवाब होगा नेपाल देश में। घोड़ा यात्रा समारोह को नेपाल देश में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो सही जवाब होगा बिहार राज्य के कैबिनेट ने। दोस्तों, इससे उत्तरी बिहार में कृषि योग्य भूमि को सिंचाई मिलेगी कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना से, और इसे बिहार के कैबिनेट ने मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो सही जवाब होगा परमाणु मिशन। दोस्तों, परमाणु मिशन का उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है और भारत में इस योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है परमाणु मिशन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है? दोस्तों, यह आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप सभी को 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो वीडियो को रोककर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सही जवाब होगा हरियाणा राज्य। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पहला स्थान हरियाणा राज्य को मिला है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत ने भूकंप से पीड़ित म्यांमार देश के लिए किस ऑपरेशन के तहत मानवीय सहायता भेजी है? दोस्तों, यह आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि कल के वीडियो का आपका रिवीजन क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 3 अप्रैल से बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो सही जवाब है थाईलैंड देश में। क्वेश्चन नंबर 24, सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए मनरेगा मजदूरी में कितने फीसद की वृद्धि की है? तो सही जवाब होगा 2 से लेकर 7% तक। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में लगभग 2 से लेकर 7% तक की वृद्धि की है, जिससे अब सबसे अधिक मनरेगा मजदूरी हरियाणा राज्य के किसानों को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किसने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? तो सही जवाब होगा मनीषा भनवाला ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड मेडल मनीषा भनवाला ने दिलाया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में एटीएम से पैसा निकालना कब से महंगा हो जाएगा? तो सही जवाब होगा 1 मई से। 1 मई 2025 से एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश के प्रधानमंत्री पैटोंग टार्न सिनवात्रा ने आपातकाल घोषित किया है? तो सही जवाब होगा थाईलैंड देश के प्रधानमंत्री ने। दोस्तों, थाईलैंड और म्यांमार देश में हाल ही में भूकंप आए हुए थे और इसी को देखते हुए थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटोंग टार्न सिनवात्रा ने इमरजेंसी घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विकसित भारत युवा सांसद महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है?
तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा लखनऊ में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा एलन मस्क। अमेरिका के एलन मस्क हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा मुकेश अंबानी। दोस्तों हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मारुति सुजुकी ने किसे पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया है? तो सही जवाब होगा सुनील कक्कड़ को। मारुति सुजुकी ने सुनील कक्कड़ को पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे वृद्ध टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे वृद्ध टेनिस खिलाड़ी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 34, UIDAI और किसने फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो सही जवाब होगा IIT हैदराबाद ने। IIT हैदराबाद और UIDAI ने फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज को शुरू किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, नई दिल्ली में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें दें। यह ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।